हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी। क्या होता है स्ट्रेन एनर्जी? तो बेसिकली कोई भी चीज़ को अगर हम खींचेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है जो उसको अपने ओरिजिनल शेप में लाने के लिए ट्राई करता है, तो उसको ही कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेन एनर्जी होती है उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, और वो आपको पता ही होगा कि जनरली वर्क डन एंड एनर्जी ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, तो रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वर्क डन जितना वर्क डन आपको यूटिलाइज करना होता है उतनी एनर्जी उसको लगती है। अगर मेरे पास कुछ काम करना है और मैं अगर ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर दूंगा तो जितना मैं एनर्जी यूटिलाइज करूंगा उतना ही क्या होगा, मैं काम कर पाऊंगा। ठीक है, तो देखो जनरली स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, इट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय अ वायर ड्यूरिंग द इलोंगेशन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स। ओके, इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे कि मेरे पास ये एक रबर बैंड है, इसको मैं इलोंगेट कर रहा हूँ। इलोंगेट जितना करूंगा उतना वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है। ओके, सो ये ट्राई कर रहा है बेसिकली, तो ट्राई कर रहा है तो उसको कहाँ पे लेके आ रहा है, उसके ओरिजिनल कंडीशन पे लेने के लिए लेके आ रहा है, तो उसको ही हम कहेंगे, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, और यही पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। ओके, सो देखो स्ट्रेन एनर्जी में क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना होगा, अगर यहाँ पे मैंने एक वायर लिया हुआ है या रबर बैंड लिया हुआ है, तो ये रबर बैंड जो है ये लीनियर है। ओके, इसमें लीनियर चीज़ें आएंगी क्योंकि यंग्स मॉडुलस हम यूज़ करने वाले हैं, तो लीनियर मतलब लॉन्जिट्यूडनल, लीनियर को ही लॉन्जिट्यूडनल कहते हैं। लीनियर स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। देन क्या होगा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ। अब ये क्या है, इसका ओरिजिनल लेंथ है, जितना मैं इसको खींचूंगा उतना इसका क्या हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है। ठीक है, सो ये दोनों का जो डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल्स टू एफ एल बाई ए। एल उल्टा हो जाएगा, एफ एल अपॉन ए एल। तो देखो अभी यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, तो बेसिकली मान लो कि पहले मैंने लोड जो है वो थोड़ा ही लगाया, तो अगर हमने थोड़ा ही लोड लगाया हुआ है तो क्या होगा, तो इसमें जनरली छोटा फोर्स आएगा, फोर्स इज इक्वल टू वाई ए एक्स अपॉन क्या आएगा यहाँ पे एल। तो यहाँ पे देखो सेम फॉर्मूला है, एफ के फॉर्म में हमने फॉर्मूला को लिखा हुआ है, तो ए जाएगा यहाँ पे, एल स्मॉल एल जाएगा यहाँ पे, और एल जाएगा यहाँ पे नीचे। ओके, तो ये देखो यंग्स मॉड्यूलस तो कोई भी मटेरियल का सेम होता है, वो तो डिस्टेंस या कोई कंडीशन पर डिपेंड नहीं करेगा। एरिया जो है वो एरिया भी थ्रू आउट द सेक्शन, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा, सेम। ओरिजिनल लेंथ जितना अगर 2 मीटर 3 मीटर जितना है तो ओरिजिनल है तो ओरिजिनल ही रहेगा, बट एक्सटेंशन जितना मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, एक्सटेंशन में ये वायर को मैं जितना स्ट्रेच करूंगा उतना उसका एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो ये कहाँ से वेरी हो रहा है, चेंज इन लेंथ फ्रॉम जीरो टू फाइनल चेंज इन लेंथ। ओके, जीरो टू क्या आएगा, फ्रॉम फाइनल चेंज इन लेंथ। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने लिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज इन वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी डब्ल्यू फोर्स है, फोर्स की जगह पे आएगा वाई ए एक्स अपॉन एल इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट छोटा डिस्प्लेसमेंट आएगा क्योंकि हम डिफरेंशिएट किया है हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ओरिजिनल कंडीशन है कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट एंड एल भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो बचा क्या है, एक्स और डी एक्स के फॉर्म में, तो डी एक्स है छोटा सा एक्सटेंशन है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं वायर को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, रबर बैंड को एक्सटेंड कर रहा हूँ, वैसे वैसे क्या होगा, तो dx की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। ओके, बट इसका यंग्स मॉड्यूलस, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसकी ओरिजिनल लेंथ, ये तीनों चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहने वाली है। ओके, तो इसके लिए हमने इनको साथ में लिखा हुआ है। व्हेन द वायर गेट्स स्ट्रेच फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से लेके चेंज इन लेंथ तक, फाइनल तक, द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होगा, तो टोटल वर्क डन होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, छोटा वर्क डन को बड़ा करना है तो वी हैव टू इंटीग्रेट। ओके, सो डी डब्ल्यू का जो वैल्यू है उसको हमने पुट किया यहाँ पे वाई ए एक्स एल, और इसका एक्सटेंशन कहाँ पे जाएगा, डी एक्स का, फ्रॉम जीरो टू स्मॉल एल। ओके, तो हमने देखो y कांस्टेंट, a कांस्टेंट, l कांस्टेंट,
तो ये तीनों चीजें क्या हो गई, हमने निकाल दी बाहर। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L x इंटू dx। तो x क्या है, x बन जाएगा x स्क्वायर बाय 2, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला आएगा, x रेज टू n dx। तो ये होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, वी हैव 1। तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो वो x स्क्वायर बाय 2। तो अपर लिमिट और ये हो जाएगा लोअर लिमिट। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, वाई ए एल अपॉन इंटू एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0/2। तो ये हो जाएगा 0, ये तो निकल गया बाहर। तो बचा क्या, वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल्स टू वाई ए स्मॉल एल चेंज इन लेंथ का स्क्वायर हाफ इंटू एल। तो ये हाफ को मैंने निकाल दिया बाहर, वाई ए एल अपॉन एल। तो ये क्या था हमारा, ये जो था वो था हमारा ये वाला फॉर्मूला, ओके, फोर्स का फॉर्मूला। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे कैपिटल F और ये आएगा स्मॉल l। तो हमें फाइनली क्या मिला है कि वर्क डन जो है वो हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, जितना लोड लगाओगे और इसका एक्सटेंशन मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वर्क डन मिलेगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है स्ट्रेन एनर्जी। तो जितना मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जितना वर्क डन लगता है, ओके, जितना आपको इसको स्ट्रेच करने के लिए वर्क डन लगता है, ये रिटर्न आने के लिए ट्राई कर रहा है, तो उतनी ही उसके पास क्या रहेगी, स्ट्रेन एनर्जी रहेगी। देयरफॉर स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, ओके। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, तो ये है अपना क्या है यहाँ पे, तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है, ओके। तो वी आर डूइंग अ न्यूमेरिकल ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल ऑन द स्ट्रेन एनर्जी। कैलकुलेट द वर्क डन इन अ स्ट्रेचिंग वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.0225 mm स्क्वायर। mm स्क्वायर को कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, तो 10⁻⁻6 आएगा, क्योंकि mm होता है 10⁻3, तो उसका स्क्वायर बनता है 10⁻6, ओके। बट हम एक्सटेंशन करके हमने यहाँ पे 10⁻8 कर दिया, क्योंकि 2.25 2 पॉइंट हमने यहाँ पे शिफ्ट किए। When the load of 100 न्यूटन is slowly applied to its free end, तो इसका जो फ्री एंड है, फ्री एंड में जनरली क्या करते हैं हम, तो जो लोड अप्लाई करते हैं तो वही पर्टिकुलर लोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो गिवन डेटा यहाँ पे आएगा, लेंथ कितना है हमारा 2 मीटर, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, एरिया दिया है उसको हमने कैलकुलेट किया और 2.25 सिंप्लीफाई करके SI में लेके आए, तो 10⁻8 यंग्स मॉडुलस है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो y इज इक्वल्स टू FL अपॉन AL, W इज इक्वल्स टू 1/2। अभी ये देखो, ये यंग्स मॉड्यूलस है, ओके। तो एक्चुअली हमारा जो इक्वेशन है, हमने ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट डिफरेंट फॉर्मेट में लिया है, ओके। तो इसका फॉर्मूला बनता है हाफ इज इक्वल्स टू इंटू एफ स्क्वायर। स्मॉल एल की वैल्यू को हमने चेंज किया है, ओके। जो स्मॉल वैल्यू था एक्सटेंशन, उसको हमने क्या किया है कि एल यहाँ पे जाएगा और FL अपॉन AY ये फॉर्म आएगा। तो ये फॉर्म मैंने स्मॉल एल की जगह पे लिखा हुआ है बस। W इज इक्वल टू हाफ, हमने सबका वैल्यूज, F का वैल्यू 100 स्क्वायर इंटू L का वैल्यू 2 मीटर, A का वैल्यू 2.25 इंटू 10⁻8, Y का वैल्यू 2 इंटू 10⁻11। Y इज नथिंग बट व्हाट, द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील। तो स्टील का वायर है, तो इसको अगर हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे, चेंज करेंगे, तो देखो 10⁻8 10�3 ऊपर जाएगा तो -3, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आएगा, उसमें से कट किया तो हमारा जो आंसर आएगा 10/4.5, ओके। इट इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। W इज इक्वल टू व्हाट, 2.22 जूल, ओके। तो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ द वर्क डन इज नथिंग बट व्हाट, 2.22 joules, okay. So this is nothing but what, the complete your expression for the strain energy. So basically ये किसके लिए है, for the mechanical properties of solids। तो solids की generally जो changes है वो particular changes क्या करेंगे, तो इसमें आएंगे। और हमारा जो वर्क डन है, हमने ये पूरा कैलकुलेशन देखा है स्ट्रेन एनर्जी के रिलेटेड न्यूमेरिकल का, जिसमें वर्क डन को हमें फाइंड आउट करना था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।